क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5 भी कराने जा रहा हूं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की है। ये यूनिट 2 अलजेब्रा का है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो नेचर है रूट्स के वो बताने, यानी एक्स की वैल्यूज के बारे में बताना है कि वो रियल है या इमेजनरी है या इक्वल है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स टू वैल्यूज ऑफ द अननोन वेरिएबल यूज्ड इन इट एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी इक्वेशन में जो वेरिएबल एक्स या वाई जो भी होंगे उसको सॉल्व करने पे एक्स की टू वैल्यूज मिलेंगी एंड दैट इज कॉल्ड एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। So examine the roots of a quadratic equation means to know the type of its roots, whether they are real or imaginary, rational or irrational, equal or unequal। इतनी सारी चीजें हमें इसमें पता करनी है। तो चलते हैं इसमें देखते हैं कैसे पता करते हैं। तो the nature of the roots of a quadratic equation depends entirely on the value of its discriminant। discriminant d से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यही कह रहे हैं ए इफ फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टीयर वेयर क्या है जीरो इक्वल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए डज नॉट इक्वल। इसमें ध्यान रखना बच्चों, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देन डिस्क्रिमिनेंट पहली कंडीशन दे रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, द रूट्स आर इमेजिनरी नॉट इक्वल। इमेजिनरी होंगे और इक्वल नहीं होंगे। तो रियल वाले अधिकतर हम लोगों के कोर्स में है, इमेजनरी वाले में मिलेंगे आपको फिर से। तो ध्यान रखना बच्चों, डी की ही बात कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट डी, यानी कि पहली कंडीशन में क्या करा है इसने कि डी इक्वल टू जीरो लिया है। तो हमारी ये पहली कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन में डी इज ग्रेटर देन जीरो लिया है, तो ये रियल और अनइक्वल हो जाएंगे। लेकिन d इज लेस देन जीरो हो जाएगा तो रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल, यानी कि इक्वल भी नहीं होंगे। तो चलते हैं देखते हैं जरा क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है एवरी नंबर्स वट एवर इट इज रेशनल और इरेशनल इज अ रियल नंबर। दैट इज फर्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर एंड सेकंड क्या है एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। ध्यान रखना यहाँ इरेशनल नंबर है बच्चों, एवरी इरेशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। तो चलिए देखिए सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। ये ध्यान रखना बच्चों, कहीं पर भी इस तरह की चीज आए स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -8 और 2√-5 एक्सेट्रा इज एन इमेजिनरी नंबर। ध्यान रखना अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर अगर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये है विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। तो पहला फर्स्ट का लेके चल रहे हैं हम। फर्स्ट का एग्जामिन करना है। तो 5x² माइनस का 6x और प्लस का 7 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करनी पड़ेगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। कंपेयरिंग करेंगे तो a कितना आ गया 5 आ गया, b कितना आ गया माइनस का 6 आ गया और c आ गया है 7। हमें क्या निकालना है b² माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को निकालना है। देखते हैं कितना आएगा। b² मीन्स -6 का स्क्वायर है, माइनस का 4, a कितना है 5 है और c कितना है 7 है। तो यहाँ आ जाएगा 36 माइनस का कितना आ जाएगा
5 4 जा 20 और 7 की और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 140। कितना बच जाएगा, यहाँ 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 बच जाएगा और यहाँ 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 बच जाएगा और 1 एज इट रहेगा और ये माइनस का आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, इट इज लेस देन 0, यानी कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, लेस देन 0 आ गया है। तो क्या हो गया, द रूट्स आर इमेजिनरी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड को देखते हैं जरा, सेकंड पार्ट में क्या बताया गया। ये है एक्स स्क्वायर है प्लस का 6x है और प्लस का 9 है इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके पास अपनी इक्वेशन लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ए इक्वल टू कंपेयरिंग कर लेंगे दोनों की तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू 6 आ गया और सी इक्वल टू 9 आ गया। हमें लेना है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकाल के देखते हैं, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो गया माइनस का 4a1 हो गया और सी कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये हो गया 36 माइनस 36, a1 था 19 नहीं है बच्चों, इंटू 9 है, 36 हो गया, ये आ गया 0। दैट मीन्स क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रूट्स रियल हो जाएगा एक तो एंड इक्वल। यही आपका आंसर है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो गया। लेस देन पे क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ग्रेटर देन जब होगा तो रियल और अनइक्वल होगा। चलिए यहाँ देखते हैं बच्चों, इस वाले में थर्ड वाले में थर्ड क्या कह रहा है। ये है 2x स्क्वायर है प्लस का 6x है प्लस 3 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसकी कंपेयरिंग करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ए कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, बी इक्वल टू 6 आ गया, सी इक्वल टू 3 आ गया। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालिए, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3 है। 6 6 जा 36 हो गया, माइनस का 4 2 जा 8 3 जा 24। कितना बच जाएगा ये, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ गया। विच इज ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो क्या हो जाएगा, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अनइक्वल कर दीजिए, यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। चलिए डिस्टिंक्ट और अनइक्वल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, क्या 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर है प्लस एम प्लस 1 एक्स है प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार पुनः लिख रहे हैं हम लोग, 1 4 प्लस एम है, एक्स स्क्वायर है प्लस एम प्लस 1 है, इसके साथ एक्स है और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन लेनी है हमें इसके साथ अपनी वाली, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये सेकेंड होगी, दोनों की इक्वेटिंग कर लेंगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस एम आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम प्लस 1 आ जाएगा और सी इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इक्वेशंस आर इक्वल रूट्स, तो फोर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू
0। चलिए बी स्क्वायर रखते हैं। बी हमारे पास है m प्लस वन का स्क्वायर हो गया माइनस 4। ए सी कितना है, ए है 4 प्लस m और सी है 1 इंटू 1 ले लिया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर देते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 या 16 और माइनस 4m इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, एम स्क्वायर हो गया और माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 2m बच जाएगा और माइनस का कितना बच जाएगा, यहाँ पर 15 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। एम स्क्वायर ये फैक्टर करने के लिए m यहाँ लिख देंगे और माइनस का 15 इक्वल टू 0, ये माइनस इसके अंदर आ जाएगा। 15 के करने हैं तो 5 3 जा 15 यानी 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर माइनस का 5m और ये अंदर जाएगा तो प्लस का 3m हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। थोड़ा इधर चलते हैं बच्चों, क्या हुआ, इसमें से m कॉमन लेना है, तो m कॉमन लेंगे तो m माइनस 5 बच जाएगा। देखो यहाँ से 5 बच गया, प्लस का 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो m माइनस 5 ही बचेगा इक्वल टू 0। अब m माइनस 5 आ जाएगा एक जगह और यहाँ से m प्लस का 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक बार क्या हो जाएगा, m माइनस 5 को 0 लेंगे तो m कितना आ गया, 5 आ गया, और एक बार m प्लस 3 को 0 लेंगे तो m कितना आ जाएगा, माइनस 3। तो m की वैल्यूज कितनी आ गई, m की वैल्यूज आ गई 5 और एक और m की वैल्यू माइनस 3 आ गई। यही दोनों आंसर हैं इसके, तो इजली हो जाना चाहिए। चलते हैं, ये एक्सरसाइज 5b जिसका हमें इंतजार था, चलते हैं इसको करना चालू करते हैं। विदाउट सॉल्विंग कमेंट्स अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्विंग का मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी है, डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से बताना है इसको, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले को लेके चल रहा हूँ बच्चों, ये है 7x स्क्वायर माइनस का 9 ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिखनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या होगा, इससे कंपेयरिंग करनी है इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो a कितना हो गया, यहाँ से 7 हो गया, b कितना हो गया, माइनस 9 हो गया और c कितना हो गया, 2 हो गया। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा, b हमारे पास माइनस 9 है, माइनस का 4, a कितना है 7 है और c हमारे पास 2 है। 9 9 जा 81 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, ये 7 2 जा 14 और 4 जा 56, माइनस कर दीजिए, 11 माइनस 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 आ रहा है, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 0 हो गया। ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, द रूट्स और एक तो रियल हो गया और एंड अनइक्वल भी हो गए हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है 6x स्क्वायर है माइनस का 13 ऑफ x है प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा है। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिखिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, b कितना हो गया, माइनस का 13, ये बच्चों 13 दिखाई दे रहा है, c इक्वल टू ये ऊपर 4 है तो 4 हो गया। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो बी स्क्वायर निकाल दीजिए, माइनस का 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4a कितना है 6 है और c हमारे पास 4 है। सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 169 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों,
ये आ जाएगा 96। 4 4 जा 16, 16 6 जा 96। तो अब यहाँ 9 - 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 16 बचा, 16 - 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0 है। ये है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकल गया है, यानी b² - 4ac कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इसी का थर्ड पार्ट चालू हो गया बच्चों। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। ये है 25 of x² - 10 of x और +1 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² है प्लस का bx है प्लस c = 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों की कंपेयरिंग कर लीजिए, तो a कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac। तो b कितना है, -10 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4a है 25 एंड c 1 है, ये लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया 100 बच्चों, और माइनस का 25 4 जा करेंगे तो भी ये 100 ही आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये 0 आ गया। कितना आया, ये b² - 4ac 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो गया बच्चों, इसमें बराबर हो गया रूट्स। चलिए सेकंड पार्ट को भी देखते हैं सॉल्व करके। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये है x² है प्लस का 2√3 है और माइनस का 9 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। सेकंड नीचे अपनी इक्वेशन लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये इक्वेशन सेकंड कंपेयरिंग कर लीजिए, तो a कितना आ गया, 1 आ गया, b कितना आ गया, 2√3 आ गया, और c हमारा 9 है। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। b कितना है, 2√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4, a कितना है, 1 है, c -9 है, तो अब इसको प्लस कर देगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ध्यान रखना, 2 2 जा 4, 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 4 जा 36, कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 and 1 4 हो जाएगा, 48 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसको हम ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। सो क्या हो जाएगा, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और यही आंसर हो जाएगा आपका। इधर ये आंसर था आपका। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और इजली क्वेश्चन है, होने में कोई दिक्कत नहीं लगती है, हो जाएगा यार। ये आपका 5th नंबर आ रहा है आपका। इस 5th नंबर को देख लेते हैं जरा क्या कह रही है। x² है माइनस का ax है माइनस का b² है = 0। सॉल्विंग कंपोनेंट्स अपॉन द नेचर रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रही है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। इसके नीचे अपने इक्वेशन लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये इक्वेशन सेकेंड है। a की वैल्यू ऊपर 1 दिखाई दे रही है, b की वैल्यू -a है, और c की वैल्यू कितनी है, -b² है। चलिए अब हमें निकालना है b² - 4ac। b की वैल्यू -a है, तो -a का स्क्वायर हो गया, -4a कितना है, 1 है, और c कितना है, माइनस का b है स्क्वायर का। चलिए ये तो a² हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का कर देगा इसको, 4b² हो जाएगा। तो ये आ गया आपका b² - 4ac। इसका मतलब क्या हुआ, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो द क्या हो जाएगा, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यही आपका आंसर हो गया।
चलिए इसके सिक्स पार्ट को देखते हैं। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है। ये है 2x² प्लस का 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। चलिए a कितना हो गया, a तो 2 हो गया, और b कितना हो गया, 8 हो गया, और c हमारा 9 हो गया। देखो ध्यान से, ये 9 है, यहाँ 8 है, और ये 2 है। हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। b कितना है, 8 है, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 4, a है हमारे पास 2, c हमारे पास 9 है। तो 8 8 जा 64 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72 आ जाएगा। 72 ग्रेटर हो गया तो माइनस का बचेगा। 12 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। ये माइनस का 8 आ गया, दैट मीन b² माइनस 4ac। इट मीन्स क्या हुआ, b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। सो क्या हो जाएगा, द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी भी है और अनइक्वल भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की ओर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। तो चलिए इसमें पहले से दिया हुआ इक्वल रूट्स, तो मैं फर्स्ट को लेके चल रहा हूँ। ये है 4x² है, माइनस का ये p माइनस 2 ऑफ x है, प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके नीचे अपने इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड हो गई। a रख दीजिए, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस का p प्लस p माइनस 2 है, और c की वैल्यू देखो 1 आ गई। यहाँ क्या कहा है, द रूट्स आर इक्वल। यहाँ लिखिए द रूट्स आर इक्वल। ये गिवन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। b² रख दीजिए, माइनस है, p माइनस 2 है, इसका होल स्क्वायर है, माइनस का 4, a कितना है, 4 है हमारे पास, और c कितना है, ये आपका 1 है, इक्वल टू 0। देखिए क्या हो जाएगा, ये तो p माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, p माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये बच्चों 4 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 0। अब इसको जरा फैक्टर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस 2 प्लस 4, और दूसरे में क्या हो जाएगा, p माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका p प्लस 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ p माइनस 6 आ गया इक्वल टू 0। एक बार p प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो p इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। एक आंसर यहाँ आ गया। एक बार p माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो p इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये दूसरा आंसर आ गया। चलिए अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्या कह रहा है देख लीजिए इसको। ये है x² है, प्लस का p माइनस 3 है ऑफ x, और प्लस का p है इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अपनी इक्वेशन लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। a की वैल्यू देखो यहाँ से 1 आ रही है तो a 1 आ गया। b की वैल्यू देखो ऊपर से क्या आ रही है, b इक्वल टू हो गया p माइनस 3, और c कितना आ रहा है, ये p आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रूट्स आर इक्वल दिया हुआ, देखो ये इक्वल रूट्स दिए हैं, यहाँ लिखेंगे द रूट्स आर इक्वल। इक्वल का जो केस होता है वो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो b कितना है, p माइनस 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4, a 1 है, और c कितना है, p है, इस इक्वल टू 0। इसको खोल दीजिए तो p² हो जाएगा, प्लस का 3 का यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
माइनस 2 × p × 3 हो जाएगा, और माइनस का 4p है इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर प्लस का 9 आ रहा है, माइनस का 6p हो गया, और माइनस का 4p इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर माइनस का 10p हो गया, और प्लस का 9 हो गया इक्वल टू 0। फैक्टर करना है बच्चों, पी स्क्वायर माइनस, देखो कैसे फैक्टर होगा, यहाँ पर p लिख दे रहा हूँ, प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये प्लस जो है वो यहाँ आता है, 9 के फैक्टर करने तो 9 बन जा 9, और ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 रखेंगे तो ये 10 आ जाएगा। सो पी स्क्वायर माइनस 9p आ जाएगा, और माइनस का p हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से p कॉमन ले लीजिए तो p माइनस 9 हो गया, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो p माइनस 9 इक्वल टू 0। p माइनस 9 कॉमन आ गया, और यहाँ से p माइनस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक बार p माइनस 9 इक्वल टू 0 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 9 आ जाएगा। एक आंसर आ गया बच्चों, जरा इसको दोबारा मैं यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ। यानी p माइनस 9 इक्वल टू 0 लिया तो p इक्वल टू 9 हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। दूसरे में क्या लेंगे, p माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो p इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन हमारा ये है, the equation 3x square minus 12x plus 9n minus 5 equal to 0 has equal roots. Find the value of n। तो चलिए इसमें भी इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। इक्वेशन लिख देते हैं, 3x स्क्वायर है, माइनस का 12x है, और प्लस का n माइनस 5 है, और इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेक अपने पास इक्वेशन लिखनी है जो ए एक्स स्क्वायर है, प्लस का बी एक्स है, प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड आ गई। दोनों की कंपेयरिंग करनी है तो ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा, एन माइनस 5 आ जाएगा। इसमें क्या है, इक्वल रूट्स का है, तो यहाँ लिखेंगे द रूट्स आर इक्वल। इक्वल के लिए क्या लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो चलिए बी स्क्वायर रख दीजिए, माइनस का 12 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, ए कितना है, 3 है, और सी है n माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए इसको ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, और यहाँ n माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0। तो 144 इक्वल टू हो जाएगा 12, और n माइनस 5 हो गया, 12 को इधर ले जाइए, 144 अपॉन 12 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 5 हो जाएगा। 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 ही आएगा। दैट मीन्स n माइनस 5 इक्वल टू 12 आ गया, n इक्वल टू 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा n, सो n इक्वल टू आ गया 17, और यही आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इसमें लिख लेते हैं क्या है, m माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस का 5 प्लस mx है, प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया m माइनस 2x स्क्वायर, माइनस का कितना है 5 प्लस m है, x प्लस का 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। कंपेयरिंग कर लेंगे, ए कितना है, m माइनस 2 है, बी कितना है, माइनस का है 5 प्लस m, ये दिया हुआ माइनस का 5 प्लस m, और c कितना है बच्चों, c हमारे पास 16 है। चलिए रूट्स आर इक्वल का है तो यहाँ लिख देंगे द रूट्स आर इक्वल। इक्वल रूट्स लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है, माइनस है, और 5 प्लस m है, इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस का 4
ए कितना है, m-2 है, तो यहाँ m-2 ले लीजिए, और c कितना है, 16 है, इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस m का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, माइनस 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और इधर बच गया m-2 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर खोल दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस m का स्क्वायर m हो जाएगा, इनका स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू 5 और इंटू m हो जाएगा, माइनस का 64 ऑफ m आ जाएगा, और प्लस का 128 आ जाएगा, इक्वल टू 0। देखते हैं कितना होता है ये। यहाँ से हो गया आपका m स्क्वायर, प्लस ये 5 टू जा 10m हो गया, और माइनस का 64 ऑफ m आ गया, प्लस का 128 और 25, ये है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 और 8 और 13 और 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हो गया m स्क्वायर, और माइनस का इसको माइनस कर दीजिए तो ये 54 हो जाएगा यहाँ पे, तो 54 ऑफ m, और प्लस का 153 इक्वल टू 0। इसमें फिर वही स्प्लिट द मिडिल टर्म निकालना और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, देखते हैं कितना आता है। 153 फिर फैक्टर करते हैं जरा, 3 से 3 5 जा जाएगा, 3 1 जा जाएगा, फिर 3 से कर दीजिए, 3 1 जा जाएगा, 3 7 जा जाएगा, और ये 7 जा जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, इसका फैक्टर करने हैं तो ये 17 3 का कितना आ जाएगा, 51, और ऊपर से 3 और आ जाएगा जो कि 54 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब फैक्टर हमारे आ चुके हैं। तो कितना आ गया बच्चों, देखो फिर से मैं लिख करके दे रहा हूँ यहाँ पर, m स्क्वायर है, माइनस का 54 ऑफ m है, और प्लस का 153 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस ये हमने m लिखा यहाँ पे, प्लस का 153 इक्वल टू 0 है, ये वाला प्लस साइन यहाँ आना चाहिए, और मैंने अभी जो बताया 51 और 3 करेंगे तो 54 आ जाएगा, तो ये आ गया m स्क्वायर माइनस का 51 ऑफ m माइनस 3 ऑफ m और प्लस का 153 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m-51 आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो भी m-51 ही बचेगा। यहाँ से m-51 ले लिया गया, और यहाँ से m-3 आ गया इक्वल टू 0। एक बार m-51 इक्वल टू 0 तो m कितना हो जाएगा, 51 आ जाएगा, अब दूसरी बार m-3 इक्वल टू 0 तो m कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही दोनों आंसर है बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट है और रियल रूट्स है, तो चलिए लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस k इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट है, अपनी इक्वेशन लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है, कंपेयरिंग कर लेंगे, ए आ जाएगा 3 और बी आ जाएगा माइनस का 6, और सी कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, ऊपर दिया हुआ के है, ये माइनस 6 और 3। लेकिन ये कह रहा है द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसको लिख लीजिए यहाँ, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब क्या होगा इस केस में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। चलिए बी रख लेते हैं, माइनस 6 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए कितना है बच्चों, ए है 3 और सी कितना है, ये है के, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 36 माइनस का 4 3 12, के इज ग्रेटर देन 0। अब आ जाएगा माइनस का 12 के इज ग्रेटर देन माइनस 36।
अब दोनों के साइन पहले चेंज कर देता हूँ, तो 12k इज लेस देन 36 आ गया। सो k इज लेस देन 36 डिवाइड बाई 12, 12 3 जा 36, तो k कितना आ गया, लेस देन 3 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज यही समाप्त हो रही है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।